हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन उपस्थित रहते हैं? तो मैग्नीशियम। शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वह है Au। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:8 का होता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह है नियॉन। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा तथा टीन का। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। लोहे के छड़ों होगा यहाँ पे जस्ते का चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। आगे है, जर्मन सिल्वर का मिश्रण है जास्ता प्लस निकेल। गन्ने की चीनी किनके उपसहयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। किस पदार्थ का प्रयोग मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो वह है ग्रेफाइट का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो वह है आयरन पायराइट का। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है कार्बन फाइबर। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? तो वह है सोडियम क्लोराइड। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण होता है? तो वह पेट्रोल प्लस अल्कोहल का। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो वह है क्लोरीन। आगे है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो वह रासायनिक परिवर्तन। कौन सी गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है, कर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वह है ताप पर। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आरडीएक्स में तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है एल्युमिनियम चूर्ण को। डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को परिवर्तित करता है नाइट्रेट में। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वह थियोफेटेटस। आगे है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वह सल्फर। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं वह विटामिन। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो वह त्वचा से करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो वह 65 से 80%। शरीर में वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो वह है प्रोटीन। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर क्या होता है? वह है एनामेल। आगे है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित होता है? तो हिपेरिन। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पड़ता है? छोटी आंत में पचता है, यहाँ पे होगा पचता है। मनुष्य में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनलिन। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो वो है एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियोल। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? आरबीसी का नष्ट हो जाते हैं और तंत्रिका तंत्र का कार्य करना बंद हो जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है? तो लिम्फोसाइटस में। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो वह है परागकोश में। आगे है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिक कोड के लिए। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका को किस भाग में होता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जनेवा। पादप में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो वह जाइलम। अंकुर के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है?
तो उसमें हवा, पानी और अनुकूलन ताप की आवश्यकता होती है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो है तना। गेहूं के आटे में किस मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट के मिलाने से यह लचीला और कोमल हो जाती है। लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो वह विटामिन ए। आगे है, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? क्लोरेला। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, वह है अग्रभाग। कौन से प्रोटोजोआ काला जर के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिस्मानिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। धमनी में किस प्रकार की रक्त परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो पास्चुरेला पेस्टिटस। हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव की बात करें तो वह है केचुआ। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो उसे केंद्रक को कहते हैं। आगे है, अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह मस्तिष्क को। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो एंथोसाइनिन के कारण। पुष्प का नर प्रजनन क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो वह एबी। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी कितनी होती है? तो ऑक्सीजन 17% और CO2 4%। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मेसोजोइक। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? वह हृदय। शैवाल, ईस्ट, अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? तो वह है कोशिका भित्ति। आगे है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीकरण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, अगर लड़की खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह सोनार। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला सतह के ऊपर आएगा तो उसका आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आकार जो है बढ़ जाएगा। सूर्य के ऊर्जा का कारण जो है वो नाभिकीय संलयन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है, यानी नहीं बढ़ती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह सौर सेल के माध्यम से होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? तो अधिक होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब की। जल की सतह के ऊपर दृश्य को देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो पेरिस्कोप। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके दोलन काल में समय बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न तारों को भिन्न भिन्न रंगों की विविधता के कारण, इनके विकिरण के कारण। बैटरी संचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघट्य। डीजल इंजन में प्रयुक्त इंजन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। तो ये थे हमारे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस साइंस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।